नेट यूजी धांधली में पकड़े गए लखनऊ में सरकारी डॉक्टर के रूप में तैनात अफरोज अहमद को हाल ही में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने पकड़ा है। 50,000 के इनामिया अफरोज की अब विभागीय जांच भी होगी। इसके लिए पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने स्वास्थ्य निदेशालय उत्तर प्रदेश और सीएमओ लखनऊ को पत्र लिखा है। अफरोज अहमद बलरामपुर जिले के तुलसीपुर थाना क्षेत्र के नई बाजार पुरवा का रहने वाला है, जिसे सारनाथ पुलिस ने सिंहपुर से गिरफ्तार किया था। होली का त्योहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने की वजह से मुस्लिम बंधु जुमे की पवित्र नमाज भी अदा करेंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सभी होली मंडलियों को दोपहर 12 बजे तक सड़कों पर रंग खेलने की अनुमति दी है। ऐसे में शहर काजी गुलाम यासीन नूरी ने भी नमाजियों से पुलिस की गाइडलाइन को अमल में लाते हुए घरों से निकलने की हिदायत दी है। काजी शहर गुलाम यासीन नूरी ने एक अपील जारी करते हुए नमाजियों से अपील की है कि वो घरों से रंग खत्म होने की पुलिस की गाइडलाइन के अनुरूप ही निकले। 12 बजे तक पुलिस ने रंग सड़कों पर खेलने की अनुमति दी है। ऐसे में सभी नमाजी मस्जिदों के लिए घरों से 12 बजे के बाद ही निकलेंगे। वाराणसी के अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी को गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से होली की शुभकामनाओं सहित उपहार भेजा गया। ये उपहार पाने के बाद महंत ने प्रदेश सरकार के उज्जवल भविष्य की कामना की है। गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के प्रमुख मठ मंदिरों के संतों को होली की शुभकामनाएं भेजी। इसी क्रम में अन्नपूर्णा मंदिर महंत शंकरपुरी को भी शुभकामनाएं भेजी गई, जिस पर महंत जी ने कहा कि मैं मां भगवती से राज्य, प्रदेश व देश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। IIT BHU 5 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से अपने वार्षिक उद्यमिता उत्सव ई समिट 22 का आयोजन करने जा रहा है। ये आयोजन ई सेल IIT BHU के छात्रों द्वारा संचालित है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय वेंचर्स ऑफ वर्सिटी है, जो साहसी युवा उद्यमियों के लिए उत्कृष्टता और विशिष्टता की खोज में अनछुए रास्तों पर प्रयास करने की प्रेरणा है। संस्था के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी 16 जनवरी 2022 के अवसर पर स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ की हड्डी और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के लिए देश के आर्थिक विकास को शक्ति प्रदान करने वाला इंजन करार दिया था। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके स्वच्छता अभियान एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना को वाराणसी में महिलाएं मूर्त रूप दे रही हैं। साई इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्थित रूरल विमेन टेक्नोलॉजी पार्क में महिलाओं और लड़कियों ने मंदिरों पर अर्पित फूलों से प्राकृतिक अबीर व गुलाल परीक्षण लेने के बाद इससे धन अर्जित कर रही हैं। बता दें कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण लेने के उपरांत ग्रामीण महिलाएं और लड़कियां होली के अवसर पर मंदिरों में अर्पित होने वाले फूलों से तैयार हर्बल रंग और गुलाल बेचकर अपने लिए धनोपार्जन भी कर रही हैं। वहीं होली के अवसर पर महिलाओं ने फूलों से तैयार हर्बल गुलाल व रंग से होली खेला और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। गंगा संरक्षण का संदेश लेकर गंगोत्री से गंगा सागर तक साइकिल यात्रा कर रहे अतुल्य गंगा टीम के पूर्व सैन्य अधिकारियों के 20 सदस्यीय दल ने गुरुवार को दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी नमामि गंगे टीम के साथ गंगा तलहटी के घाटों की सफाई की। शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, प्रयाग घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा के अंदर से प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को बाहर निकाला। इस दौरान ढेरों कपड़े, पॉलिथीन, मूर्तियां आदि गंगा तलहटी से निकालकर लोगों को जागरूक किया। वहीं नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने सभी को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया। अनाज बैंक ने होली के त्योहार को देखते हुए हिंदू परिवारों को चिप्स, पापड़, चीनी, रिफाइंड आटा, चावल, दाल, रंग, अबीर देकर घर घर में पकवान बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई। मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही के गरीबों में ये पोटली बांटी गई। ये अनाज पाकर लम्ही के लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी तैर गई और उनके चेहरे खिल उठे। अनाज बैंक ने लम्ही क्षेत्र के 300 परिवारों को इंद्रेश होली पोटली वितरित की है। लम्ही के सुभाष भवन में अनाज बैंक द्वारा आयोजित महावितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव ने अनाज बैंक के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार के नाम वाली पोटली में अनाज के साथ गुलाल भी दिया, ताकि पकवान भी बन सके और रंगों का त्योहार भी मन सके। नाइजीरिया के रहने वाले प्रवासी भारतीय प्रवीण गोयल ने अनाज बैंक के माध्यम से त्योहार की सामग्री उपलब्ध कराई। नगर निगम ने होली और शब बारात को लेकर शहर भर में साफ सफाई को लेकर तैयारियां कर ली हैं। होली के पूर्व होने वाले होलिका दहन के बाद सड़क पर पड़े राख की सफाई से लेकर शब बारात पर सफाई को लेकर योजना तैयार की गई है। नगर निगम के अनुसार शहर के 1642 जगहों पर आज होलिका दहन किया जाएगा। इन सभी जगहों पर होलिका के चारों ओर चूने का छिड़काव किया जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NP सिंह ने बताया कि होली के दिन शहर के कई हिस्सों से जुलूस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा शब बारात को देखते हुए शहरी क्षेत्रों के सभी मस्जिदों और कब्रिस्तानों के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश भी दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश में कोरोना के केसों में कमी होने के बाद पूर्व में लगाई गई सभी बंदिशें खत्म कर दी हैं। प्रदेश में सभी स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और शादी और अन्य समारोह से जुड़े स्थलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। शादी, विवाह एवं समारोह स्थलों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता रहेगी। अपर मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न आदेशों के माध्यम से अधिकांश गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दी गई हैं, परंतु स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने एवं शादी समारोह अन्य आयोजनों में प्रतिबंध प्रभावी है। त्योहारों पर हम सभी मेहमानों के स्वागत के लिए अच्छी सजावट और अच्छी मिठाई लाते हैं ताकि हमारे घर आए मेहमान सजावट देखकर और मिठाई खाकर खुश हो जाएं। ऐसे में होली के त्योहार पर होली मिलने आए लोगों के लिए हम सभी खास इंतजाम भी करते हैं, पर काशी की प्रसिद्ध मिठाई शॉप ने इस होली कुछ खास करने की ठानी और बना दी सोने की गुजिया, जिसमें विदेश से आया केसर और कई सारे विदेशी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किए गए हैं। बता दें कि शहर के काशी अनाथालय के पास स्थित राजेश स्ट्रीट पर इन दिनों सोने की गुजिया न सिर्फ खरीदने बल्कि उसे देखने वालों की भी भीड़ लग रही है। ये सोने की गुजिया खास होली के त्योहार को देखते हुए बनाई गई है, जिसकी कीमत 15,000 रुपए प्रति किलो है। इस बार हमारे यहाँ गुजिया है जिसमें सोने की परत लगी हुई है, उसमें स्पेन का केसर डला हुआ है और मामरा बादाम डला हुआ है। बाकी कई महंगे उसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।